नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले सेम सेक्टर की दो कंपनियों को, जिसमें देखिए पहली कंपनी होगी हमारी टाटा एलेक्साई और दूसरी होगी केपीआईटी। तो दोस्तों इन दोनों कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही दोनों कंपनियों के Q2 FY23 के रिजल्ट आए हैं, वैसे देखिए एक कंपनी ने तो यू टर्न मार लिया है जो कि टाटा एलेक्सी, जो कि अपने बाउंड वीक हाई से काफ़ी नीचे आ चुकी है। और वहीं पे दूसरी कंपनी है केपीआईटी, जो कि देखिए अपने जैसे ही उन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए हैं, वो कंपनी देखिए रॉकेट बन चुकी है। तो दोस्तों आज मैं ये वीडियो अपनी 22 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आपके पास आए थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेटा जो है मिसमैच लगे, यानी कि कुछ जैसे कि मार्केट कैप है वो हो सकती है कि आपको इसमें ऊपर या नीचे देखने को मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा एलेक्साई की। तो देखिए वो थोड़ी सी वेल डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि वो डिफरेंट सेगमेंट के अंदर काम करती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया, कंज्यूमर अप्लायंसेस, हेल्थ केयर, रेल, सेमीकंडक्टर और टेलीकम्युनिकेशंस। दूसरी तरफ केपीआईटी केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर पे फोकस करती है, यानी कि टाटा एलेक्सी एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है और केपीआईटी एक वेल फोकस्ड कंपनी है। तो इसके बाद अब हम पता करते हैं कि दोनों ही कंपनियों को अपना रिवेन्यूज और जोग्राफिकल वाइज और जो इनके वर्टिकल वाइज हैं इन्हें कहाँ से कितना मिलता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं टाटा एलेक्सी का। टाटा एलेक्सी को एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन से 87.6, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन से 9.7 और वही सिस्टम इंटीग्रेशन से इन्हें 2.7% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद इन्हें जोग्राफिकल वाइज में यूरोप से 34.1%, अमेरिका से 43.2, इंडिया से 16.6 और वही रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 6.1% का रिवेन्यू मिलता है। केपीआईटी की बात करें तो इन्हें पैसेंजर कार से 69.3%, कमर्शियल व्हीकल से 23.8 और वही अदर से 6.9% का रिवेन्यू मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि केपीआईटी के ये हमने वर्टिकल वाइज रिवेन्यू देखा है। इसके बाद जो इनका बिजनेस यूनिट है वो इनकी अलग है, जिसमें कि इनका एडीएस ऑटोसार आता है। इसके बाद जोग्राफिकल वाइज में इन्हें यूएस से 34.8, यूरोप से 41.1, एशिया से 18.2 और वहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इन्हें 5.9% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है। तो देखिए टाटा एलेक्सी के हैं मिस्टर मनोज राघवन, जिनकी सालाना सैलरी है इसमें 6 करोड़ 48 लाख रुपए। और वहीं पे केपीआईटी के को फाउंडर और एमडी हैं मिस्टर किशोर पाटिल, जिनकी सालाना सैलरी है 4 करोड़ 60 लाख रुपए। इसके बाद देखिए टाटा एलेक्सी के पास लगभग 100 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट मौजूद हैं और वहीं पे केपीआईटी के पास इसमें 63 क्लाइंट मौजूद हैं। इसके बाद इन दोनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों ही कंपनियों की मार्केट कैप। तो मार्केट कैप टाटा एलेक्सी की इस समय है लगभग 44,754। तो ये सभी के सभी फिगर जो करोड़ में है। और वहीं पे केपीआईटी की मार्केट कैप आज की तारीख में है कुछ 20,000 करोड़ की है। इसके बाद देखते हैं इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि अगर आपको इन दोनों कंपनियों में 1 रुपया कमाना है तो आप एडवांस में इन कंपनियों को कितना पैसा दोगे। तो ये रेशियो देखिए जितना कम उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे टाटा एलेक्सी का पी रेशियो इसमें है लगभग 66.8 का और वहीं केपीआईटी के अंदर 63.23। तो हम यहाँ पे जो प्रेफर करेंगे जिसका ये रेशियो सबसे कम होगा, तो यहाँ पे हम टाटा एलेक्सी को नंबर देते हैं इसमें 1 नंबर और केपीआईटी को मिलते हैं 2 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि कंपनी का शेयर का भाव अपनी जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले कितना ऊपर या नीचे ट्रेड करता है। तो ये रेशियो देखिए जितना कम उतना अच्छा। टाटा एलेक्सी की प्राइस टू बुक वैल्यू 27.96 और वहीं पे केपीआईटी के 15.12। तो नंबर देते हैं टाटा एलेक्सी को 1 और वहीं केपीआईटी को मिलेंगे 2 नंबर। इसके बाद हम चेक करते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो, यानी कि कंपनी का जो शेयर का भाव है अपनी सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इसमें चल रहा है। तो ये रेशियो देखिए जितना कम उतना अच्छा। तो टाटा एलेक्सी का प्राइस टू सेल्स रेशियो इसमें है लगभग 16 का और वहीं केपीआईटी का 7.43। तो यहाँ पर बेनिफिट मिलता है केपीआईटी को, तो नंबर देंगे टाटा एलेक्सी को 1 और वहीं केपीआईटी को मिलते हैं 2 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं ईवी बाय इबिटा। तो देखिए अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं अर्निंग से, अर्निंग भी कैसी जो कि वो बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन से, तो हमारे पास यहाँ पे एक रेशो निकल के आता है। तो ये रेशो भी देखिए जितना कम उतना अच्छा माना जाता है। तो टाटा एलेक्सी के केस में ये रेशो है 46.23 और वहीं केपीआईटी के केस में 35 का। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट फिर से मिलता है एक बार केपीआईटी को, नंबर मिलते हैं टाटा एलेक्सी को 1 और वहीं केपीआईटी को मिलते हैं 2 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो देखिए जब किसी शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसे लगाया है तो वो हमेशा ये उम्मीद करता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो ये रेशो हमें ये दिखाता है कि जो शेयर होल्डर है कंपनी उसको कितना पैसा वापस दे रही है। तो ये रेशो देखिए परसेंटेज में है और ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा उतना अच्छा माना जाएगा। तो टाटा एलेक्सी के केस में आरओई है
34.33% और वही KPIT में है 20.94%। तो इस बार टाटा एल्क्सी को बेनिफिट मिलता है, उन्हें मिलते हैं 2 पॉइंट और KPIT को मिलता है 1 पॉइंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि इन कंपनियों ने जो आगे जाके जो इन्वेस्टमेंट किया है, कोई फैक्ट्री लगाई है, कोई मशीन, कोई प्लांट लगाया अपना नया, अब ये कंपनियां वहाँ से कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। बेसिकली इससे हमें पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना अच्छे ढंग से काम कर सकता है। तो ये भी देखिए परसेंटेज में है। टाटा एल्क्सी की ROC है 46.9%, KPIT के 22.33%। तो यहाँ पर नंबर मिलते हैं टाटा एल्क्सी को 2 और KPIT को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि अगर इन कंपनियों के पास मान लीजिए खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के मुकाबले में इन कंपनियों पे कितने पैसे का कर्ज है। तो अगर ये रेशियो 0 होगा तो सबसे अच्छा माना जाएगा, अगर ये 1 से भी देखिए नीचे रहता है तो भी अच्छा माना जाएगा। तो दोनों ही केस में देखिए यहाँ पे 0-0 है, तो दोनों को मिलते हैं 2-2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मान लीजिए ये कंपनियां कोई लोन ले लेती हैं तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी, तो ये रेशो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाटा एल्क्सी के अंदर है 85.97 और वहीं पे KPIT के अंदर है 24.92। तो नंबर मिलते हैं एल्क्सी को 2 और वहीं KPIT को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। तो देखिए डिविडेंड यील्ड टाटा एल्क्सी की है इसमें 0.59% और वहीं KPIT के अंदर 0.42%। तो बेनिफिट मिलता है एल्क्सी को 2 नंबर और वहीं KPIT को मिलते हैं 1 नंबर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कंपनियां कितने मार्जिन पे काम करती है, तो एल्क्सी का 32% है, काफ़ी अच्छा है, और वहीं KPIT का 18.8% का है। तो नंबर मिलते हैं एल्क्सी को 2 और वहीं KPIT को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, कितने FIDs का स्टेक्स है और कितनी म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इन दोनों ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। एल्क्सी के अंदर प्रमोटर का स्टेक्स है 43.92%, वहीं पे KPIT के अंदर 40.11%। FIDs का स्टेक एल्क्सी के अंदर 19.38 और वहीं पे KPIT के अंदर 26.73। इसके बाद म्यूचुअल फंड की बात करें तो 16 को लिया है टाटा एल्क्सी ने और वहीं पे KPIT को लिया है 15 म्यूचुअल फंड ने, यानी कि यहाँ पर जो मामला है वो कुछ आसपास का है। इसके बाद हम देखते हैं कई इन दोनों कंपनियों जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने शेयर को गिरवी रखकर मार्केट से पैसा तो नहीं उठाया, तो उसको हम बोलते हैं प्लेजिंग, यानी कि गिरवी रखना। तो ये देखिए 0 होना चाहिए वैसे तो टाटा एल्क्सी के अंदर ये 0% है, वहीं पे KPIT के अंदर इसमें 0.82% का जो स्टेक्स है प्रमोटर ने अपना वो प्लेज किया हुआ है। तो हम यहाँ पे KPIT को कोई नंबर नहीं देंगे, तो एल्क्सी को मिलते हैं केवल 2 नंबर। इसके अलावा KPIT को हम यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं देने वाले हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि मान लीजिए आपने ठीक आज से 3 साल और 6 महीने, क्योंकि देखिए जो हमारी KPIT टेक्नोलॉजी है वो कुछ 3.5 साल पहले ही लिस्ट हुई एक्सचेंज पे। दूसरे जो एल्क्सी है वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, तो मैंने दोनों कंपनियों में यहाँ पे 3.5 साल का ही डेटा लिया है। तो यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों कंपनियों में ठीक 3.5 साल पहले आप निवेश करते तो उस 1 लाख रुपए की कीमत कितनी होती। तो एल्क्सी के अंदर आपकी आज 1 लाख की कीमत होती कुछ 9 लाख रुपए, वहीं पे KPIT के अंदर आपके बनते कुछ 6,67,000 रुपए। इसके बाद दोस्तों अब हमारा समय आ चुका है हमारे फाइनल स्कोर का। तो देखिए टाटा एल्क्सी के टोटल पॉइंट मिले हैं इसमें 18 पॉइंट और वहीं पे KPIT को मिले हैं 15 पॉइंट। तो दोस्तों दोनों कंपनियों के बारे में बता चुका हूँ कि टाटा एल्क्सी जो है एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है और दूसरी तरफ KPIT एक फोकस्ड कंपनी है जो कि जिसका एक्सपोजर केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है। तो इन दोनों कंपनियों के बारे में आपकी क्या राय है और दोनों में से आपके पास कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की कंपेरिजन वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, जिससे कि हमारी जो रीच है वो और भी नए लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीज कुमार मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।